Ankur English School, Standard 2nd, Subject Grammar. Chapter 4, The Parts of a Sentence. Every sentence has two parts, subject and predicate. हर सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट. सब्जेक्ट मतलब विषय और प्रेडिकेट मतलब विशेषण या फिर क्रिया कह सकते हैं. सब्जेक्ट इज़ द पर्सन और थिंग वी स्पीक अबाउट. सब्जेक्ट वह व्यक्ति या वस्तु है जिसके बारे में हम कहते हैं, बोलते हैं. प्रेडिकेट इज़ वॉट वी से अबाउट दिस पर्सन्स और थिंग्स. प्रेडिकेट वो है जिसमें हम व्यक्ति या वस्तु के बारे में कहते हैं. नाउ लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो. अब नीचे दिए गए चित्रों को और वाक्यों को देखो और पढ़ो. चलिए देखते हैं और पढ़ते हैं. फर्स्ट है द बॉयज़ प्ले फुटबॉल. लड़के फुटबॉल खेलते हैं. द काउ इज़ ईटिंग ग्रास. गाय घास खा रही है. मिसेज गीता टीचर्स अस इंग्लिश. मिसेज गीता हमें इंग्लिश सिखाती है. द कैट इज़ ड्रिंकिंग मिल्क. बिल्ली दूध पी रही है. द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट कैन बी ए सिंगल वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स. सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो सकता है एक अकेला शब्द या शब्दों का एक समूह. अब यहाँ पे नीचे बताया देखिए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में हम बोलते हैं, जिसके बारे में बात की जाती है, और प्रेडिकेट मतलब सब्जेक्ट द्वारा किया गया कार्य. अब यहाँ पे द सेंटेंस में द बॉयज़ प्ले फुटबॉल, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? द बॉयज़. और प्रेडिकेट कौन सा है? प्ले फुटबॉल. मतलब बॉयज़ के द्वारा क्या हो रहा है? फुटबॉल खेली जा रही है. सेकेंड द काउ इज़ ईटिंग ग्रास. गाय क्या कर रही है? घास खा रही है. तो इसमें किसके बारे में बात हो रही है? काऊ के बारे में. तो वो सब्जेक्ट हो गया. और वो क्या कर रही है? घास खा रही है. तो इज ईटिंग ग्रास क्या हो गया? प्रेडिकेट. थर्ड क्या है? मिसेज गीता. अब किसके बारे में बात हो रही है? मिसेज गीता के बारे में. मिसेज गीता हमें क्या सिखाती है? इंग्लिश सिखाती है. तो वो क्या कार्य कर रही है? इंग्लिश सिखाने का काम कर रही है, पढ़ाने का काम कर रही है. टीचर्स पढ़ाती है. तो वो क्या हो गया? प्रेडिकेट. अब द केट इज़ ड्रिंकिंग मिल्क. अब केट क्या है? सब्जेक्ट. केट के बारे में बात हो रही है. अब वो क्या क्रिया करती, क्या काम करती है? इज़ ड्रिंकिंग मिल्क. वो दूध पी रहे. तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या हो गया? प्रेडिकेट. इन सेंटेंस 1 वी स्पीक अबाउट द बॉयज़. अब इसमें क्या बता रहे हैं? अब इसमें क्या? सेंटेंस 1 में हम बॉयज़ के बारे में बोल रहे हैं. किसके बारे में बोल रहे हैं हम? यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? बॉयज़ के बारे में. इन सेंटेंस 2 वी स्पीक अबाउट द काउ. अब सेकेंड सेंटेंस में हम किसके बारे में बोल रहे हैं? काउ के बारे में. इन सेंटेंस 3 वी स्पीक अबाउट मिसेज गीता. अब थर्ड सेंटेंस में हम किसके बारे में बोल रहे हैं? मिसेज गीता के बारे में. इन सेंटेंस 4 वी स्पीक अबाउट द केट. और चौथे सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? केट के बारे में बात कर रहे हैं. इन ए सेंटेंस द पर्सन और थिंग वी स्पीक अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट. सेंटेंस में व्यक्ति या वस्तु के बारे में हम बोलते हैं तो उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं. जिस भी व्यक्ति या थिंग के बारे में बोलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट. लेट अस सी व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इन ईच ऑफ द एबो सेंटेंसेस. हम देखते हैं कि ऊपर दिए गए प्रत्येक वाक्य में हमें सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा जाता है ना? तो क्या चलिए, इन सेंटेंस 1 वी से अबाउट द सब्जेक्ट. ब्रैकेट में लिखा है द बॉयज़ दैट दे प्ले फुटबॉल. अब सेंटेंस 1 में हम विषय के बारे में कहते हैं, विषय के बारे में बात कर रहे हैं कि वह फुटबॉल खेलते हैं. अब विषय मतलब क्या? बॉयज़. किसके बारे में बात हो रही है? बॉयज़ के बारे में, है ना? इन सेंटेंस 2 वी से अबाउट द सब्जेक्ट काउ दैट इट इज़ ईटिंग ग्रास. अब सेंटेंस 2 में हम विषय के बारे में कहते हैं कि वो क्या कर रही है? घास खा रही है. मतलब विषय मतलब यानी यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? गाय के बारे में, कि वह घास खा रही है. वो क्या कर रही है? घास खा रही है. इन सेंटेंस 3 वी से अबाउट द सब्जेक्ट मिसेज गीता दैट शी टीचर्स अस इंग्लिश. अब सेंटेंस 3 में हम विषय के बारे में कहते हैं. क्या कह रहे हैं उसके बारे में? कि वह हमें अंग्रेजी पढ़ाती है. अब विषय यहाँ पे कौन सा है? मिसेज गीता. किसके बारे में बात हो रही है? मिसेज गीता के बारे में बात हो रही है कि उसके द्वारा कौन सा कार्य हो रहा है ना?
In sentence 4, we say about the subject Kate that it is drinking milk. अब सेंटेंस 4 में हम विषय के बारे में बात कर रहे हैं, तो विषय कौन से सब्जेक्ट के बारे में बात करें? केट के बारे में। तो केट यहाँ पे केट के द्वारा क्या हो रही है कि वो दूध पी रही है। विषय मतलब केट के बारे में बात हो रही है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य कौन सा है? पीने का कार्य। वो दूध पी रही है ना। इन ए सेंटेंस व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। अब एक सेंटेंस में हम जब सब्जेक्ट के बारे में कहते हैं तो उसे प्रेडिकेट कहते हैं। मतलब यहाँ पे ऐसा बता रहा है कि जो सब्जेक्ट है, जैसे चारों सेंटेंस में देखिए, फर्स्ट सेंटेंस में बॉयज सब्जेक्ट है, सेकंड में काऊ, थर्ड में मिसेस गीता, फोर्थ में केट। अब ये चारों क्या है? सब्जेक्ट हैं, है ना। तो इनके द्वारा जो किया गया कार्य होता है, जैसे फर्स्ट में बॉय क्या कर रहे हैं? प्ले कर रहे हैं, खेल रहे हैं। सेकंड में काऊ क्या कर रही है? घास खा रही है। थर्ड में मिसेस गीता क्या कर रही है? पढ़ा रही है। और फोर्थ में केट क्या कर रही है? मिल्क पी रही है। क्या कर रही है केट? मिल्क पी रही है। इन ए सेंटेंस व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। एक सेंटेंस में हम जब सब्जेक्ट के बारे में कहते हैं, उसके बारे में बताते हैं कि क्या उसके द्वारा क्या कार्य हो रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। अब इन चारों सेंटेंस में देखिए, द बॉयज़, द काउ, बॉयज़ के द्वारा क्या हो रहा है? प्ले फुटबॉल, है ना। ये अभी मैंने बताया था कि जो सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कार्य होता है, क्रिया होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट बोलते हैं। और सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में बात होती है, उसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के द्वारा किए हुए कार्य को हम क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट। थैंक यू।